अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन बिरयानी एंड मी में आज जो रेसिपी हम लेके आए हैं वो है गुलाब जामुन। घर में बनाएंगे आज हम गुलाब जामुन। और ये रेसिपी मैं स्पेशली इसलिए लेके आई हूँ कि ईद पे आई डोंट नो बहुत सारी जगहों पे जो है वो लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता, तो घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो आप लोग ये गुलाब जामुन घर में बना सकते हैं। आपका दिल अगर कर रहा है सहूर में इफ्तार में भी, तब भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चाशनी ऊपर रख दूँगी। चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और मैंने 2 इलायची सब्ज़ इलायची ली है। 1 कप चीनी है तो 1 कप पानी डाल के मैं चाशनी जो है वो बनाने के लिए रख दूँगी। और मैं इसको सिर्फ बना रही हूँ आधा किलो दूध के साथ। आधा किलो दूध मैंने लिया है, फुल फैट मिल्क है ये। खालिस दूध जो आपके घरों में आता है वो भी आप यूज़ करें। ये आधा किलो दूध को मैं पकने के लिए रख दूँगी और इसका मैं खोया बनाऊँगी। जब इसका खोया बन जाएगा तो फिर मैं इसको गेहूं के आटे के साथ, गेहूं के आटा या चक्की का आटा, जो भी आटा हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके साथ हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाशनी को रखती हूँ। ये देखिए चीनी और इलायची मैंने डाल दी है। 1 कप चीनी थी तो 1 कप पानी। और इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। इसकी एक तार की चाशनी मुझे नहीं चाहिए। इसका मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना मैंने इसको पकाना है कि इसके अंदर से पानी का जो एक टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये ऑटोमेटिकली पकता जाएगा। इसको इस तरह हिला देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है। इस पैन के अंदर मैं अपना जो दूध है आधा किलो वो ऐड कर दूंगी। और इसको मैंने इतना पकाना है कि इसका खोया बन जाए, लेकिन इसको स्टेयर करते रहना है आपने। ये ना हो कि मलाई जो है वो साइड्स पे चिपकते हैं। अगर इसके अंदर मलाई आ जाएगी तो आपकी गुलाब जामुन ठीक नहीं बनेगी। तो इसको मैं साथ साथ हिलाती हूँ। और 10 से 15 मिनट के लिए चाशनी भी ऊपर रखती है, वो भी हो जाएगी, साथ में ये भी हो जाएगा। तो फिर हम इसकी डो बनाते हैं। दूध जो है वो हमारा पक्का है, तो इसी बिटवीन में मैं आपको बताती हूँ बाकी चीज़ें जो हमें जो चाहिए वो कौन कौन सी हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ 2 खाने की चम्मच आटा लूँगी, रोटी बनाने वाला चक्की का आटा जो हम यूज़ करते हैं। 1 चुटकी मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा लूँगी, 1 चुटकी ही आप कह सकते हैं, ये देखें। और 1 चुटकी ही बेकिंग पाउडर। ये देखिए खोया हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आग मैंने बंद कर दी है, लेकिन मैं इसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे से और इसको मुसलसल हिलाती जा रही हूँ ताकि इसके अंदर मलाई ना आए। तो मैं इसको अभी ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये अच्छी तरह ठंडा नहीं हो जाएगा। फिर इसको मैं जो आटा है उसके साथ मिला के डो बना लूँगी। ये जो खोया जो है ये बिल्कुल हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको अभी मैं शिफ्ट करूँगी बाउल के अंदर और फिर इसको मैं मसलूँगी, गूँदूँगी अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ। जी खोए को मैंने सारी चीज़ों के अंदर ऐड कर दिया है और ऐड करके मैं अभी इसको जो है मिक्स कर रही हूँ। इस स्टेज पे जो है वो मैं आधा चाय का चम्मच जो है वो देसी घी आपके पास है, आपके पास नॉर्मल घी है या आपके पास मक्खन है, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर डाल के फिर आप इसको मसलेंगे। तो मैं भी ऐड करूँगी इसके अंदर। अभी मैंने इसको बाउल से प्लेट के अंदर शिफ्ट कर दिया है ताकि थोड़ा इसको मसलना ईजी हो जाए। और इस स्टेज पे देखिए मैंने आधा चाय का चम्मच जो है वो देसी घी लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको मसलती जाऊँगी 1 से 2 मिनट के लिए। ये जी डो हमारी रेडी है। इसको मैंने हथेली से, इस पोर्शन से मैंने इसको गूंदा है ताकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं इसके जो है वो पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे गोल। तो मैं इसकी कोशिश करूँगी इतनी डो से मैं 15 पेड़े बना लूँ, फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ इसके पेड़े बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 11 से 12 पेड़े जो हैं वो छोटे छोटे साइज़ के, क्योंकि ये घी में जाके भी फूलेंगे और चाशनी में भी फूलेंगे। तो 11 से 12 पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। और हीट जो है, ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। मैं इसकी आग जो है वो बिल्कुल स्लो कर दूँगी क्योंकि हमें इसको अंदर से अच्छे से पहले पकाना है, कलर इसके ऊपर हम बाद में देंगे। अभी इसको 1 बाय 1 हम इसके अंदर डालते हैं और चम्मच की मदद से घुमा घुमा के हम इसको फ्राई कर लेंगे बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर।
नहीं जी, अभी मैं इसके अंदर ऑयल में इसको डाल रही हूँ। देखिए मैंने सारे पेड़े इसके अंदर डाल दिए। अभी मैं चम्मच की मदद से घुमा घुमा के इसको फ्राई करूँगी। एक साइड पे नहीं लगने रहने देंगे इसको हम, क्योंकि ये फिर जल जाएंगे। तो ऑयल इसके ऊपर आता जाता जाएगा तो ये अच्छे से अंदर से भी पक जाएंगे और ऊपर से भी अच्छा कलर आएगा। मेक श्योर कि आपकी जो आग है वो बिल्कुल स्लो। ना आप देखेंगे कि कितने अच्छे फूल भी रहे हैं। ये देखिए इस पर कलर भी आ रहा है और ये अच्छे से सिक रहे हैं, बिल्कुल हल्की आग पे। मैं इसको मुसलसल घुमाती जा रही हूँ। 1 मिनट के बाद जो है थोड़ा सा कलर इसके ऊपर और आ जाए तो मैं इसको निकाल के फिर आपको और कुछ चीज़ें बताती हूँ। ये जी गुलाब जामुन का खूबसूरत सा कलर आ गया है और ये मैंने प्लेट्स के अंदर निकाल लिए हैं। चाशनी जो थी वो मेरी ठंडी हो गई थी तो मैंने उसको सिर्फ एक बॉयल लेने के लिए दोबारा से जो है वो चूल्हे के ऊपर रखा है। और इसको चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि ठंडी चाशनी में आप कभी भी अपनी कोई भी चीज़ मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो जो है वो चाशनी को सोखेंगी नहीं ये चीज़ें। ये देखिए चाशनी में मेरे बबल्स आना शुरू हो गए। इस स्टेज में मैं आग को बंद कर दूँगी और क्योंकि मुझे इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी, इसको सिर्फ गर्म करना था। और यहाँ मैं भी इसके अंदर सारे ऐड कर दूँगी। ऐड करके मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसके अंदर रखूँगी ताकि अच्छे से ये चाशनी के अंदर मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। एज यू कैन सी 20 मिनट हो गए और ये फूल के बड़े अच्छे से हो गए हैं। अभी इसको मैं निकाल के सर्व करती हूँ। चाशनी अगर आपकी बच जाती है तो उसको बिल्कुल ज़ाया मत कीजिएगा, उसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। और फ्रीज़ करने के बाद अब दोबारा कभी आप कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं, मीठी टिक्कियाँ, जो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाई जाती हैं, तो आप वही वाली चाशनी जो है वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान ना होंगे, चाशनी आपकी ज़ाया हो गई है, कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे। ये जी मैं अभी आपको काट के इसकी अंदर से शक्ल दिखाती हूँ कि वो कैसी है। देखिए बिल्कुल ये गुलाब जामुन की ही शक्ल, अंदर से बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। अभी मैं खा के आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सो एज यू कैन सी गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है। मैंने काट के भी आपको दिखाए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर के बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ज़्यादा खर्चा किए बिना। दूध सबके घर में है, आटा सबके घर में, चीनी सबके घर में होती ही है, लेकिन आपको कुछ अगर हेल्दी मीठा खाने को दिल कर रहा है सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।